यही वो नंदी बाबा के पैरों के निशान है जब वो खड़े हो गए थे दो पैरों पे। जिस जगह पे हूँ वहाँ पर ऐसा माना गया है कि जब शंकर भगवान ने गजासुर का वध किया था तो उस समय शंकर भगवान के जो नंदी थे वो दो पैरों पे खड़ा हो गए थे। और शिव गादी जो दूसरा बाबा धाम के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इसका एक और भी नाम है, बाबा गाजेश्वर नाथ धाम। अब ये बाबा गाजेश्वर नाथ धाम पड़ा कैसे, इसके पीछे भी एक कहानी है। तो चलिए जानते हैं कि बाबा गाजेश्वर नाथ धाम पड़ा कैसे। आज मैं आ गया हूँ झारखंड के साहेबगंज जिला में स्थित शिव गादी धाम में। अब आप यहाँ पहुँचेंगे कैसे? यहाँ पहुँचने के लिए जो नज़दीकी रेलवे स्टेशन है वो है बरहरवा जंक्शन। जैसे ही आप बरहरवा जंक्शन आते हैं वहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर मिलेगा आपको बरहेट बाज़ार। जब आप बरहेट बाज़ार आ जाते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार का गेट दिखाई देगा और इसी गेट के अंदर 7 किलोमीटर की दूरी पर है बाबा शिवगादी धाम। जैसे ही आप वो रोड पकड़ते हैं तो आपको अगल बगल एक पार्क दिखाई देगा और आगे आ जाएंगे आप तो आपको वहाँ पर एक डैम भी दिखाई देगा और आप 7 किलोमीटर की दूरी तय करके पहुँच जाएंगे शिवगादी धाम। जैसे ही आप यहाँ पर मंदिर पहुँचेंगे यहाँ पर सामने ही आपको दिख जाएंगी कुछ पूजा सामग्री की दुकानें जहाँ से आप पूजा सामग्री ले सकते हैं। जैसे ही आप अंदर की ओर आएंगे आपको इस प्रकार का गेट दिखाई देगा जो कि काफ़ी सुंदर है। यहाँ पर इस गेट में ऊपर की ओर बाबा भोलेनाथ विराजमान हैं और दोनों तरफ नाग हैं। जैसे ही आप मंदिर पहुँचते हैं यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से सीढ़ियाँ बनी हुई दिखाई देगी और ये सीढ़ियाँ 195 है, 195 सीढ़ी है जिसको आप चढ़ने के बाद ऊपर पहुँच पाएंगे बाबा धाम मंदिर। गर्भगृह में जैसे ही आप प्रवेश करेंगे सामने ही आपको शिवलिंग दिखाई देगा। गर्भगृह के अंदर गणेश जी, पार्वती माता एवं नंदी बाबा की मूर्ति विराजमान है। ये जो शिवलिंग के ऊपर जल की बूंदें जो पड़ रही है इसकी भी एक कहानी है जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। गर्भगृह से अंदर अंदर पहले एक रास्ता था जिसे ऋषि मुनि साधु लोग शिवगंगा तक जाते थे। फिलहाल यह बंद कर दिया गया है। चलिए जानते हैं कि बाबा गाजेश्वर नाथ धाम पड़ा कैसे था। तो शिव पुराण में ऐसा वर्णन है कि महिषासुर के जो पुत्र थे वो थे गजासुर और गजासुर शंकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने अपने पैरों के अंगूठे के बल पर तपस्या कर रहे थे। तो जब वो तपस्या कर रहे थे तो उस टाइम शंकर भगवान उन्हें देखकर काफी प्रसन्न हुए थे और प्रसन्न होने के बाद वो उन्हें वर दिए थे। तो ये वर पाकर जो गजासुर था वो काफी बलशाली बन गया था। बलशाली होने के कारण वो क्या करने लगे कि जो ऋषि मुनि लोग जो थे उनके ऊपर वो अत्याचार करने लगे। काफी अत्याचार जब वो करने लगे तो ऋषि मुनियों ने शंकर भगवान की स्तुति किया और स्तुति करके जब शंकर भगवान उनके समक्ष आए तो ऋषि मुनियों ने कहा कि ये जो गजासुर है हम लोगों के ऊपर काफी अत्याचार कर रहा है, सभी कामों में विघ्न पैदा कर रहा है, तो भगवान हमारी रक्षा कीजिए। तो ये देखकर शंकर भगवान ने क्या किया, गजासुर का वध किया। तो जब वो शंकर भगवान ने गजासुर का वध कर रहे थे तो उस वक्त जो गजासुर थे वो शंकर भगवान की ही स्तुति कर रहा था। समझिए, जब वो मर रहा था फिर भी उस वक्त वो शंकर भगवान की स्तुति कर रहा था। तो जब वो शंकर भगवान की स्तुति करने लगा मरने के वक्त तो बाबा जो भोलेनाथ हैं, जो शंकर भगवान हैं, वो ये देख रहे हैं कि ये मर रहा है,
इसके बावजूद भी ये मेरा स्तुति कर रहा है। तो इस बात से प्रसन्न होकर जो भोलेनाथ हैं, शंकर भगवान जो हैं, वो उन्हें ये कहते हैं कि ये जो शिवलिंग है, यहाँ पर जो मेरी जो शिवलिंग है, ये मेरे नाम से नहीं बल्कि तुम्हारे नाम से लोग इसे जानेंगे। और तभी से ये शिवगादी का दूसरा नाम जो है बाबा गाजेश्वर नाथ के नाम से जाना जाता है। हालत खराब हो गई, काफी ऊंचा है। ऊपर से कुछ शिवगादी का नज़ारा ऐसा दिखता है। फिलहाल अभी मैं जिस जगह पे हूँ वहाँ पर ऐसा माना गया है कि जब शंकर भगवान ने गजासुर का वध किया था तो उस समय शंकर भगवान के जो नंदी थे वो 2 पैरों पे खड़ा हो गए थे, और 2 पैरों में खड़ा होने के कारण यहाँ पर 2 उनके पैरों के निशान हैं। अब ये भी कहा गया है कि यहाँ पर जब नंदी बाबा खड़े हो गए थे तो उनका जो 2 पैर का जो निशान है वो निशान हो गया है, और यहाँ पर 12 मास जो है पानी रहती है, और यहीं से जो पानी है वो बाबा का शिवलिंग में जाकर टपकती है। तो यही वो जगह है, यही वो नंदी बाबा के पैरों के निशान है जब वो खड़े हो गए थे 2 पैरों पे। और यहीं से बाबा का जो नीचे गुफा के अंदर जो शिवलिंग है वहीं पर यहीं से पानी नीचे की ओर जाता है। तो वहाँ पर पहाड़िया लोगों का घर है। पहाड़िया लोग जो है वो पहाड़ के ऊपर रहते हैं और उन लोगों का जीवन यापन पहाड़ के ऊपर ही चलता है। फिर कभी नेक्स्ट ब्लॉग पे मैं पहाड़िया लोगों के जीवन के बारे में आप लोगों को दिखाऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आप लोग से फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद।